औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। बेशक हमने उनके गर्दनों के अंदर तोक डाल दिया तो वो थोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने सरों के ऊपर उठाए हुए हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी दीवार बना दिया और उनको ढाक दिया तो देख नहीं पा रहे हैं। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, और बराबर है उन लोगों पर आप उनको डराए या ना डराए वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। बेशक जिसको आप डराएं उस शख्स को जो आप नसीहत के ताबे हो और रहमान से बिन देखे डरे, तो आप सुनाइए उसको मग़फ़िरत और बड़े अजर की खुशखबरी। ये आयत नंबर 8 से लेकर 11 तक आयत मैंने पढ़ा है आपके सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों का तज़किरा फरमा रहे इसमें। बात देखिए, अब आजकल जो है कुछ काफिर लोग आपको यहीं पर नज़र आएंगे, हमारे आजू बाजू दंदनाते हुए नाचते हुए कुफ्र के अंदर हड़ताल मचाते हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे काफिर लोग मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ये चाहता था कि ये लोग ईमान लेकर आएँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानों के लिए रहमत बनाकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए क्या बनकर आए? रहमत बनकर आए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तड़प थी कि मक्का का हर आदमी और बाशिंदा ईमान लेकर आए और सही रास्ते पर चले और जन्नत में पहुंच जाए। लेकिन कुछ काफिर लोग ऐसे थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना दुश्मनी कर बैठे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाए, बुरा भला कहा, आपके जानी दुश्मन गए, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फ़िक्र करते थे। तो अल्लाह ने इत्मीनान दिलाया कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, अपने आप को इतना टेंशन मत दीजिए आप। और क्या उनके बारे में अल्लाह ने मिसाल बयान की, उन काफिरों की मिसाल बयान की कि ये काफिर लोग ऐसे हैं कि इनके गलों के अंदर अल्लाह ने तोक डाल दी, लोहे की जैसे तोक, और ऐसे सड़ी लगा दी जिसकी वजह से इनका सर ऐसे ऊपर है, तो ये नीचे ऐसा देख नहीं पा रहे। ऐसे यहाँ पर लोहा है और तोक डाली हुई अल्लाह ने, तो ये सरों को ऊपर उठाए हुए हैं। एक तो ये मिसाल बयान की, ये काफिर लोग ऐसे हैं। दूसरी मिसाल ये बयान की कि अल्लाह ने उनके आगे भी दीवार रखी है, पीछे भी दीवार है, और उन पर पर्दा डाल दिया। आगे भी दीवार और पीछे भी दीवार और पर्दा डाल दिया। अब बताइए, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे और फरमाते हैं कि इंसान दो चीज़ों को देख सकता है। एक तो ये कि अपने आप को देख सकता है, और ये कि अपने आजू बाजू चीज़ों को देख सकता है। अल्लाह ने इन दोनों आयतों में जो बयान किया कि अल्लाह ने ऐसा सर कर दिया है, तो वो आदमी अपने आप को नहीं देख रहा। और दूसरा ये है कि जिसके आगे दीवार हो, पीछे दीवार हो, फिर उसके चेहरे पर पर्दा ढक दिया हो, तो फिर वो आगे पीछे देख सकता है? नहीं देख सकता। तो अल्लाह ने इन लोगों को इनके कुफ्र के अंदर इतना बढ़ाया, इनकी सरकशी इतनी बढ़ाई कि इनके ऊपर मुहर लगा दी, अल्लाह ने स्टाम्प लगा दिया कि ये कभी भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। लिहाजा इनके बारे में अब फिक्र मत कीजिए। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वसवाउन अलैहिम, और बराबर है आप इनको डराए या न डराए, ये कभी कौम ईमान लाने वाली नहीं है। तो ये उन काफिरों के बारे में कहा गया जो कुफ्र के अंदर बढ़ते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अबू जहल के घर पर 3000 मरतबा दावत देने के लिए गए, दावत इस्लाम देने के लिए, फिर भी वो ईमान लाया नहीं है। और ये दो आयतें, बाज़ उलमा इकराम ने इसके बारे में, मुफस्सिरीन ने ये दो आयतों के बारे में कहा है कि ये दो आयतें अबू जहल के बारे में और वलीद बिन मुगीरा के बारे में, और बाज़ उलमा ने बयान किया है कि अबू जहल और एक कबीला बनु मखजूम का एक आदमी था, उसके बारे में नाजिल हुआ। क्या है कि अबू जहल कहा करता था कि मैं अगर मोहम्मद को देखा तो मैं ऐसा करूँगा यानी नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कुचल डालूंगा पत्थर से। तो लोगों ने एक मरतबा उसको कहा कि देख, जाकर मोहम्मद जो है खाने काबा के पास बैठे हुए हैं, पत्थर ले और जाकर उनका सर कुचल डाल। अब अबू जहल जोश के सरदार था ना, अबू जहल को ये मालूम था कि ये अल्लाह के पैगंबर है। याद रखिए, अबू जहल जाहिल नहीं था। अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं है, अबू जहल का नाम है अमर इब्न हिशाम। अबू जहल का नाम क्या है? अमर इब्न हिशाम। अबू जहल का मतलब होता है जाहिलों का बाप। क्यों जाहिलों का बाप कहा उसको? वो जानता था ये कि पैगंबर सच है, लेकिन उसकी नाक का जो मसला था, मेरी नाक कटेंगी अगर मैं मोहम्मद को मानूंगा तो। सरदार लोगों के दिमाग में रहता है ना बाज़ मरतबा कि हक बात कबूल करूंगा तो मेरी नाक कट जाएंगी, तो ये मसला था उसको मालूम था। तो अबू जहल ने गया खाने काबा के पास
और जैसे पत्थर उठाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने ऐसे दोनों हाथ बांध दिए उसके फौरन, और जो पत्थर उठाया था उसके हाथ पर गिर गया और डर के मारे भाग कर आ गया दोस्तों के पास। तो आकर कहने लगा कि मेरे साथ ये मामला पेश आया कि कबीले बनु मखजूम का एक आदमी था, उसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। जब वो वहां पर गया आप शासन के साथ ऐसा करने के लिए कि पत्थर उठाकर नऊज बिल्ला आप शासन का सर कुचल डाले, तो उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ही नहीं आ गए। बस हुजूर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुरान की आवाज़, लेकिन कुछ नज़र कुछ आ नहीं रहा है। वो भी परेशान होकर वापस आ गया। और दूसरा जो है बैहक़ी के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि कबीले बनु मखजूम, अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि किसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार डाले। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, सब मिलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए गए। तो अबू जहल के साथ ये मामला पेश आया और बाकी दूसरे लोग गए तो उन्हें कुरान की आवाज़ सुनाई देती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जब उस आवाज़ के नज़दीक जाते थे तो पीछे से आवाज़ आती थी, और पीछे जाते थे और तीसरी तरफ से आवाज़ आती थी। ये मौजूदा था पैगम्बर का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको बचाना चाहे, दुनिया की ताकत उसको कभी बर्बाद कर सकती नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बर को तसल्ली दी, आप उनको डराए न डराए, वो ईमान लाने वाले नहीं है, इसलिए कि वो अपने कुफ्र में हद से ज़्यादा बड़े हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन्नमा तुनज़िरु, बेशक आप डराए उस आदमी को जो जिक्र के पैरवी करे। जिक्र की पैरवी यानी कुरान शरीफ की पैरवी करे। इसकी पैरवी करे। आप हम में से पूरे लोगों में से बताइए किसने ऐसा आदमी है जिसने कुरान का पूरा तर्जमा पढ़ा है? एक भी आदमी नहीं हो, और हो तो हाथ उठाए भाई, हम इनाम देंगे उसको, मेरी तरफ से इनाम दूंगा मैं इसको। कोई नहीं मिलेगा। क्यों? कुरान हम सिर्फ समझते हैं कि ये मुर्दों पर पढ़ी जाने वाली किताब है, दुकान चालू हो रहा समझते बरकत की किताब है, जबकि अल्लाह ने पहले फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, के लोगों को मुत्तकी बनाने की किताब है ये। सहाबा इकराम ने जब कुरान करीम को पढ़ा तभी तो वो कामिल मोमिन बने ना, क्या सिर्फ तिलावत करते थे? उस अरबी ज़बान समझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर तफसीर सीखे, तब उनको मालूम पड़ा। इसलिए हमें कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश, तर्जमा पढ़ने की बहरहाल कोशिश करना चाहिए। तो जो जिक्र की पैरवी करे यानी कुरान करीम के अहकाम बजा लाए, कुरान क्या कहता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारे, तो वो इंसान कामयाब है। और अल्लाह ने कहा कि आप ऐसे आदमी को डराएंगे वख़शियर रहमान बिल गैब, जो रहमान को डरे बिन देखे। रहमान किसकी ज़ात है? अल्लाह ताला की। अल्लाह के दो नाम हैं ज़ाती, एक अल्लाह और एक सिफाती नाम है जिसको ज़ाती नाम भी कहा जाता है और रहमान। कुरान में अल्लाह ने कहा 15वें पारे के अंदर कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान, तुम अपने रब को पुकारो अल्लाह कहकर या रहमान कहकर। इसलिए किसी इंसान को सिर्फ रहमान नाम रखना जायज़ नहीं है शरीयत में, उसका नाम अब्दुर रहमान रख सकते हैं, लेकिन रहमान किसी को बुलाना ये हराम है शरीयत। सिर्फ रहमान कह के बुला सकते नहीं है, ये अल्लाह ताला का अजीम शान नाम है रहमान। तो जो बिन देखे अल्लाह को डरे, मतलब ये क्या है? जो अल्लाह को जिसने देखा नहीं फिर भी अल्लाह को मानता है और जो अल्लाह ने कहा है उस पर अमल करता है। और दूसरा मतलब मुफस्सिरीन ने बयान किया, तन्हाई के अंदर अल्लाह से डरे। किसके अंदर डरे? हम तो माशाअल्लाह सबके सामने मुसलमान मुत्तकी बने, परहेज़गार बने हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी वो है जो तुम तन्हाई में होते हो और तुम्हें अल्लाह देखता नहीं। एक लड़की थी नौजवान, वो किसी ऑफिस के अंदर काम करती थी, करीब ज़माने का वाक़या है। और बॉस जो था उसका ऑफिसर, वो उस पर आशिक हो गया। अब जो है सारे लोग वर्कर चले गए, नौकर चले गए। फिर लड़की को कहने लगा, अब लड़की मजबूर थी बेचारी, उसको कहने लगा कि सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो। दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियाँ बंद कर दी। फिर उसने पूछा कोई खिड़की खुली है? कहा एक खिड़की खुली। फिर वो कहा कौन सी खिड़की? कहा वो खिड़की खुली है जिससे अल्लाह देख रहा है, जिससे अल्लाह देख रहा है। सारे दरवाजे बंद हो, कैमरा ना हो, लेकिन एक खिड़की से अल्लाह जरूर देखता है। वहुव माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह वहां है जहां तुम हो। लोगों के सामने हम परहेजगार बने, ये नहीं असल जिंदगी हमारी। अकेले बैठे हो, मोबाइल लेकर बैठे हो, जिना और वीडियो देख रहे हो और गाने सुन रहे हो, क्या अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है? अभी जो आज हमने 15वां पारा पढ़ा है, अल्लाह कहते हैं ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कितने मजबूत पहाड़ों के अंदर महल बना के रहो, अगर मौत को हमने भेज दिया तो कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह लगाकर बैठे हुए। तो अल्लाह कहते हैं कि हम
आप पैगंबर जिसको आप समझाएंगे उसके अंदर दो सिफत हो, क्या हो? सबसे पहला ये है कि कुरान के अहकाम पर अमल करता हो, कुरान ने क्या कहा है इसको जानकर उस पर अमल। और दूसरा ये है कि अल्लाह को बगैर देखे डरने वाला हो। बगैर देखे डरने का मतलब बताया मैंने कि अल्लाह को हमने देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह को मानते जरूर हैं, जो अल्लाह ने कहा उस पर अमल करेंगे। और दूसरा ये है तन्हाई के अंदर अल्लाह को डरना, यह सबसे बड़ा तकवा है आज के जमाने में, यह सबसे बड़ा तकवा है। इसलिए फबश्शिरहु, फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, अब देखिए डरना तो अल्लाह का एक नाम है अल मुंतकिम, बदला लेने वाला, अल जब्बार, जबरदस्त ताकत रखने वाला। तो अल्लाह ने रहमान का नाम नहीं लाया, अल्लाह ने जब्बार नहीं लाया, कि अल्लाह ने कहा वखशियल जब्बार बिल गैब, जब्बार से डरे। एक तो आदमी मालूम है कि सामने वाला तगड़ा है और उसको देख के आदमी को पसीना छूट गया, और दूसरा ये है कि सामने वाला आदमी नरम है और उसको देख के आप डर रहे हो, दोनों में फर्क है। अल्लाह ने अपना यहाँ रहमान का जिक्र किया। रहमान कहते हैं जो माफ करने वाला हो, रहम करने वाला हो, यानी जिसको मालूम हो कि अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करते हैं, माफ करते हैं, फिर भी वो इस बात से डरता है कि मेरा परवरदिगार रहम करने वाला है, लेकिन मुझे तन्हाई के अंदर अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए गुनाह करके। अब सही बात बता देता हूं, आज के ज़माने में अगर कोई तन्हाई के अंदर गुनाह से बचे ना, वो सबसे बड़ा इस ज़माने का मुत्तकी और वली है, सबसे बड़ा। हमारे हजरात जो हैं मोबाइल लेकर कब्रस्तान भी चालू पड़ जाते हैं वहाँ पर, माशाल्लाह। वो फरिश्ते तो दूर की बात है, कब्र के जो मुर्दे मरे हुए वही बोलेंगे कि ये हम आवाज़ें मार पड़ रही थी हमको कब्र में, और ये जो है बदमाश बैठ के और गाने सुन रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक सहाबी ने आगे पूछा, कई सवाल किए, एक सवाल किया कि सबसे बड़ा मैं मुत्तकी बनना चाहता हूँ, मुत्तकी यानी सबसे बड़ा अल्लाह का वली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा माशाअल्लाह बहुत कुरान पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुनाह से बचो सबसे बड़े मुत्तकी बन जाओगे। क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये नहीं कहा कि ज्यादा नेकियां करो, नहीं नहीं, गुनाह से बचो। बुजुर्गों, पहले जमाने में गुनाह करने के लिए बहुत मगजमारी करना पड़ती थी, ऐसा मोबाइल नहीं था। वो लेटर भेजते थे कभी किसी लड़की को, समझे, वो फिर गुलाब का फूल पहुंच गया, उसमें लेटर पहुंच गया, कबूतर गया और कबूतर आया, ऐसी भानगड़ होती थी पहले। और आज के ज़माने में, अरे बोलिए, घर के कमरे में बीवी बाजू में सोई, फिर भीतर से मैसेज जा रहा दूसरों को। ऐसी जिंदगी हमारी, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। तो इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, वखशियर रहमान बिल गैब, अल्लाह को जानता है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, उसके बावजूद गुनाह से क्या करे, वो बचे। तो अल्लाह ने दो खुशखबरी सुनाई, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम, एक मग़फ़िरत की और एक अजर करीम की, वो आइंदा कल बताएंगे। अल्लाहुम्मा लकल